वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स। हमने इसका लेक्चर 1 अपलोड कर लिया है। अब हम इसके लेक्चर नंबर 2 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखें, ये जो डेफिनेशन है हमने 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। अब उसके बाद आती है 1.2 एक्सरसाइज में जाने से पहले हम ये डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उसके बाद 1.2 की तरफ उसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है या कतारी कारब कहलाता है अगर उसमें सिर्फ एक ही कतार हो। मिसाल के तौर पर एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें जो रोज कितनी है, रोज क्या है, एक है। A matrix is said to be row matrix if it has only one rows is called row matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स इसका आप जो ऑर्डर देखें, इसमें रोज की तादाद कितनी है, एक है, और कॉलम की तादाद कितनी है, 1 2 और 3, 1/3। कॉलम्स चाहे जितने भी हों, आपने क्या देखना है, रोज को देखनी है। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। आगे देखें कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर कौन है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, क्या हो, एक ही कॉलम हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल देखें, इसकी जो एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स कोई बी मैट्रिक्स है, उसकी जो क्या है 1 2 3। देखें इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो कितनी है, 1 है। कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 है। अब हम जब इसका ऑर्डर लिखते हैं 1 2 3, 3/1, रोज बाई कॉलम। पहले रोज लिखते हैं हम, उसके बाद कौन होते हैं, कॉलम होते हैं। रोज इसमें कितनी है, 3 है, और कॉलम क्या है, 1 है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम इन मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किस चीज़ पे आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर matrix. A matrix is said to be rectangular matrix if the number of rows is not equal to number of columns। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स M है। फर्ज करते हैं लेट मैट्रिक्स M, इन मैट्रिक्स M the number of rows and number of column is not equal। कोई एक मैट्रिक्स M है और उस मैट्रिक्स में मौजूद कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में बराबर ना हो तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या है, फर्ज करें कि M मैट्रिक्स है हमारे पास लेट, तो इसमें जो 1 2 3 4 7 6, देखें आपने सबसे पहले काउंट करें, देखें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं या नहीं है। देखें 1 और 2, इसमें 2 बाई कितने हैं, रोज हमारे पास 2 आई हैं और कॉलम कितने, 1 2 3। देखें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम आते हैं नंबर 4 पे, हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल, नंबर ऑफ इन मैट्रिक्स
इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उस मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हम एक साल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1 2 0 4। देखें इसका जो ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। आगे देखें नल और जीरो मैट्रिक्स। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। 5 नंबर पे कौन सी डेफिनेशन मौजूद है, नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज इन द मैट्रिक्स आर जीरो। एक मैट्रिक्स में मौजूद तमाम जो रुकन हैं वो क्या हों, जीरो हों, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है हम उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई सी मैट्रिक्स है जिस तरह, उसमें क्या है 0 0 0 0। कोई डी मैट्रिक्स है 0 0 0 0। देखें हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था नल मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। मैट्रिक्स इज जीरो, मैट्रिक्स में मौजूद तमाम जो रुकन हैं, तमाम जो इंट्रीज हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। अब हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ आ चुके होंगे जो हमने 5 तक पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज की डेफिनेशन सबसे पहले आपने पढ़नी है, उससे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, ये मैट्रिक्स बनता है यानी ज़ाहिर होता है, इज इंटरचेंजिंग, अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज। ये जो मैट्रिक्स कब बनता है, जब रोज़ को कॉलम में बदलते हैं और कॉलम्स को रोज़ में जब बदलते हैं, तो हमें जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे उर्दू में इसकी तारीफ क्या करेंगे, कॉलमों को कतारों में और कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देने से जो हमें मैट्रिक्स हासिल होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखें हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल इसकी हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास जो है ना एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है 1 0 3 4 5 2। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। हम इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी कॉलम्स को कतार में और कतार को कॉलम्स में जस्ट कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लें, देखें ये हमारे पास क्या है, रोज़ है, हम इसे क्या करते हैं, कॉलम में तब्दील करते हैं। देखें ये इस तरह है, ठीक है ना, ये है रोज़, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसे इस तरह तब्दील कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें 1 0 3, और अब इसे रोज़ है, आप इसे इस तरह कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम में तब्दील हो जाएगा 4 5 2। जस्ट सिंपल सा तरीका है, इस तरह ये हम ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स की तरफ। किस की तरफ आते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स की तरफ। नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, लेट फर्ज करते हैं हम ए नेगेटिव मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, देखें ज़रा
लेट ए इज मैट्रिक्स। हम क्या कहते हैं, ए एक मैट्रिक्स है। हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा है, 4 5 7 2। लेट ए एज अ मैट्रिक्स, ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब हम उसे नेगेटिव मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑल मैट्रिक्स, लेट ए एज मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑल इंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स चेंज इनटू साइन। हम जो ए मैट्रिक्स है, हम उसकी जो साइन है उन्हें क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो कौन सा मैट्रिक होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो ना ए मैट्रिक्स है, हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 4 5 7 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, ये जो माइनस है इसे क्या करें, अंदर की तरफ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इस ये जो तमाम इंट्राइज हैं इनके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हम जो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये तमाम जो इंट्राइज हैं, जो रुकन है, ये क्या है, पॉजिटिव में है। हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम जो है ना नेगेटिव में आ जाएंगे। देखें -4 -5 -1 -2। हम अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम अब आते हैं किसकी तरफ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जो पहले पढ़ी है, डेफिनेशन उनकी भी पढ़ ली है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। इसकी भी सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरह से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तारीफ क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ें। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक इफ अगर द मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। अगर हम ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो किस चीज़ के, ए के बराबर आ जाए। तो देखें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए है 0 1 2 0। हमारे पास ये जो ना मैट्रिक्स है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी हमारे पास यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यही रुकन आना चाहिए। देखते हैं हमारे पास आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे 1 लिख लें, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, लेट ए एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है अगर हम मैट्रिक्स ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस के बराबर आएगा, उसी मैट्रिक्स ए के बराबर है। देखें ज़रा, ये हमारे पास मैट्रिक यही है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 1 1 0। तो देखें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो रोज़ हैं उनको ट्रांसपोज में कॉलम में तब्दील करें और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में तब्दील कर दें। जस्ट देखें ये हमारे पास क्या है, रोज़ हैं, इन्हें इस तरह से क्या कर दें, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। 0 इसे कॉलम में कन्वर्ट 1 आ जाएगा और ये कॉलम रोज़ है, इसे कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 और 0 आ जाएगा। हमने ये ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है। देखें ज़रा ए का ट्रांसपोज वही ए आया है, नहीं आया है। देखें 0 1 1 0 0 1 1 0 हमारे पास क्या आया है, ए का ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए आ चुका है। हमने ये क्या कर दिया है, साबित कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड 9th में। हमें जो डेफिनेशन कौन सी दी गई है, इसका नाम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या नाम है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में देखें हमें क्या कहा गया है। स्क्यू सिमेट्रिक की आप डेफिनेशन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। लेट हमारे पास ए इज अ मैट्रिक्स, हमारे पास ए क्या है, मैट्रिक्स। लेट ए इज अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए, इज इक्वल टू माइनस ए। हम इसका, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो माइनस ए कहना चाहिए। देखते हैं हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि आता है कि नहीं आता है इसका मैट्रिक्स आंसर। हमारे पास ए किस चीज़ के इक्वल है, ए इज इक्वल टू 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जस्ट पहले देखें, इसका ट्रांसपोज लें। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो कॉलम्स हैं इन्हें आप कन्वर्ट कर दें, ये जो रोज़ हैं, सॉरी रोज़ हैं, इनको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। देखें ये इस तरह आते हैं, आप इस तरह लिखें कॉलम्स में 0 2 3 इस रोज़ को कॉलम में लिखें -2 0 1 इसे किस में कॉलम में लिखें -3 -1 0 -3 -1 0। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब आप क्या करें, नेगेटिव साइन को क्या करें, कॉमन लें। नेगेटिव मैट्रिक्स में से नेगेटिव कॉमन लें। इसका नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, माइनस के जो साइन है हम बाहर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, या आपसे मल्टीप्लाई समझे जो समझे। हमने माइनस अंदर से क्या लिया है, तमाम इंट्राइज से कॉमन लिया है, तो माइनस तमाम इंट्राइज से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 0 वैसे का वैसा आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। इधर देखें ये 2 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, 0 का 0 वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। इधर देखें 3 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये देखें ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। इधर इसको देखें कि आपके पास ये मैट्रिक्स ए था नहीं था। देखिए मैट्रिक्स ए क्या होगा, 0 2 3 0 2 3 -0 0 1 -0 -2 0 1। इसे देखिए -3 -1 0 -3 -1 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं, जस्ट राइट माइनस इनटू, इसकी जगह पर ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। आई होप आपको ये तमाम डेफिनेशन समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें हमने 10 डेफिनेशन कर ली हैं। अब हम आते हैं सेकंड 10 डेफिनेशन की तरफ। हमने 9 कर ली थी। अब हमारे पास क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर ली थी। इसके बाद जो सेकंड है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ एट लीस्ट एनी ऑफ इंट्राइज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। इफ डायगोनल में से उसका जो कोई इंट्राइज में कोई एक 0 ना हो, क्या हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी ऑफ इंट्राइज ऑफ डायगोनल इज नॉट 0। डायगोनल में से कोई एक हिस्सा उसका क्या हो, 0 ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल होगी वो क्या होगी, देखें एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल देखें इसकी, डायगोनल में से कोई एक हिस्सा 0 ना हो, बाकी तमाम क्या हो, 0 हो। एक जैसे देखें
1 0 0 0। डायगनल में से कोई एक हिस्सा जीरो ना हो, वित्तीय रुकन जीरो ना हो तो ऐसा क्या कहलाता है? डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके अगर वित्तीय अरकान में से कोई एक रुकन सिफर ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। देखें ज़रा, बाकी तमाम क्या है? ज़ीरो हों, और ये जो है ना, जो डायगनल मैट्रिक्स है वो ज़ीरो ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। आगे एक को हम देखते हैं, इसको देखें। 1 3 नहीं 3 नहीं 1 0 0 0 2 0 0 0 0। देखें इनमें से बाकी तमाम क्या हैं? ज़ीरो हैं, सिफर हैं, लेकिन ये जो डायगनल है वो ज़ीरो नहीं है। हमें डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि एट लीस्ट वन जो इंट्राइज है वो ज़ीरो ना हो, बाकी तमाम क्या हों? ज़ीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगनल में से में देखें 1 2 आगे ज़ीरो है, हमें सिर्फ जस्ट एट लीस्ट कहा गया है, सिर्फ एक इंसा हो जो डायगनल में से ज़ीरो ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स। अब हम सेकंड आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगनल मैट्रिक्स है उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल इंट्राइज ऑफ द डायगनल इज सेम। ऑल इंट्राइज ऑफ डायगनल आर सेम। जो वित्तीय रुकन है, जो डायगनल इंट्राइज हैं, वो तमाम क्या हों? एक जैसी हों तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल को देखें। एग्जांपल हमारे पास है, लेट करते हैं हमारे पास कोई n मैट्रिक्स है, उसमें देखें k 0 0 0 k 0 0 0 k। ये इसकी जर्नल हमने एग्जांपल दिए। देखें ये जो डायगनल है, डायगनल इंट्राइज क्या है? वो सेम है, और बाकी तमाम क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो ये क्या होंगी? या नॉन ज़ीरो हों या आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, एक दूसरे की एक जैसे हों और नॉन ज़ीरो ज़ीरो ना हों तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें के का मतलब है एक जैसे हों, आप इसकी जगह पर एक एक पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो होगा क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा 1 1 0 0 1। तो देखें जो डायगनल हैं वो एक जैसे हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब हम आते हैं सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगनल इंट्राइज आर 1। एक जो डायगनल मैट्रिक्स है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ ऑल डायगनल इंट्राइज आर 1, तमाम जो वित्तीय अरकान है वो एक हों। क्या हों? एक हो। तो देखें इसकी एग्जांपल, इसमें ये नहीं बताया गया कि एक जैसे नहीं हो, एक हो। इस देखें एग्जांपल, लेट हम करते हैं कोई बी हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है ना? 1 0 0 1। ठीक है बेटा, हमें आपने थोड़ा कंसेप्ट में रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, ऑल डायगनल इज सेम का हमें नहीं कह रहा, एक जो नेचुरल नंबर है वो हो, एक हो, सिर्फ जो डायगनल हो वो एक हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई हम इसे आई से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना? आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखें, हमने एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशन थी हमने वो तमाम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है, समझ ली है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसके जो पहले क्वेश्चन है 1 2 3 4
1 2 3 और जो क्वेश्चन थे उसमें ये को पूछा गया है कि एक्सरसाइज में कि ये मैट्रिक्स शनाख्त करनी है कि ये कौन सा है, रिकग्नाइज करना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से समझ ली है, इस वजह से आपको वो खुद ब खुद ही आसान से क्वेश्चन है, उसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको समझ आ जाएंगे। 2 की तरफ उसमें का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें सबसे पहले क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैट्रिक्स हैं हमें इन मैट्रिक्स का जो है ना नेगेटिव फाइंड आउट करना है। क्या करना है? नेगेटिव मैट्रिक्स। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए। हमारे पास क्या है 1 0 -1 0। हम अब इसका जो है ना नेगेटिव मालूम करते हैं। नेगेटिव हम कैसे मालूम करेंगे? इट इम्प्लाइज दैट माइनस ए नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आएगा? ए प्लस का है, ये नेगेटिव ए, तो हम इसे क्या करेंगे -1 0 -1 नेगेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से माइनस लिखा, यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। अब जो ये माइनस है, अब माइनस को अंदर क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आता है -a इज इक्वल टू, देखिए साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, 0 तो वैसे का वैसे आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। देखें बी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है 3 2 -1 1। अब इसका नेगेटिव इन्वर्स मालूम करना है। जब आप इसे नेगेटिव मालूम करेंगे -b इज इक्वल टू माइनस से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं। लिखें 3 2 -1 1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, सेकंड स्टेप आपके पास क्या आएगा ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा -3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 प्लस माइनस -2 -1। जो बी हमारे पास इसका नेगेटिव क्या मैट्रिक्स क्या आया है -3 -2 +1 1 आया है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करते हैं मैट्रिक्स सी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 2 3 6 2। इसका हमें क्या करना है नेगेटिव फाइंड आउट करना है। सी से माइनस को मल्टीप्लाई माइनस, अब इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 2। अब जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2 -6 -3 -2। ये आपके पास सी क्या आया है, सी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आया है -2 -3 -6 -2। अब हमारे पास जो डी है, डी को देखें, हम डी का नेगेटिव फाइंड आउट करते हैं। डी इज इक्वल टू इसका जो क्या है हमारे पास -3 -4 2 5। अब इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। नेगेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखें, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव माइनस, ये जो डी है इसे लिखें क्या है हमारे पास -3 -4 2 5। ठीक है, माइनस डी इज इक्वल टू, इस जो माइनस को मल्टीप्लाई करें अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपके सवाल हल हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या कहते हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था, अब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास जो ए है वो किस चीज़ के इक्वल है, 0 1 -2। अब हम ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखें ए का ट्रांसपोज को मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसपोज चेंजिंग इंटरचेंजिंग होती है, कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स, ये होता है ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये हमें ये कॉलम दिया गया है, हम इसे किस चीज़ में, रोज में तब्दील करते हैं। देखें 0 1 -2, ये आपका जो है ना ये इस तरह था, देखिए ये कॉलम्स था, हमने इस तरह से रख दिया है तो ये क्या हो जाएगा, रोज में तब्दील हो गया, ये आपका ट्रांसपोज आ गया है। आगे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी है, बी हमारे पास है 5 1 -6, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज आपने टी स्मॉल लिखना है, इसका ट्रांसपोज ये देखिए ये इस तरह है, ये रोज है, आप इसे इस तरह तब्दील कर दें, ये कॉलम हो जाएगा 5 1 -6, ट्रांसपोज आ चुका है। अब सी का, सी हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 -1 0, सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, तो सी का जो ट्रांसपोज हमारे पास इधर देखें, ये कॉलम्स है, इसे रोज में तब्दील कर दें, 1 2 3, अब ये कॉलम है, इसे रोज में तब्दील करें, 2 -1 0। ठीक है बेटा, ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जस्ट ट्रांसपोज में क्या करना है, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना है। मैंने कुछ जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, स्किप कर दिए हैं, क्योंकि आप ये एक जैसे हैं, अगर ये आपको समझ आ चुके आई है ना, समझ आ चुकी है, तो ये बाकी जो क्वेश्चन हैं वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, तो वो आपने खुद करने हैं। तो स्टूडेंट देखें, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ली थी, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 हमने उसके जो क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके जो दो पोर्शन है, हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है कि ए का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज हो वो ए के बराबर हो, और एक क्वेश्चन और है वो क्या है, बी का ट्रांसपोज और उसका जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स बी क्या है। ये दो पार्ट हैं, हम ये दोनों सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास वो क्या आता है। फर्स्ट पार्ट में देखें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम हल करते हैं, ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज हो वो ए के बराबर हो। तो हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हमसे है, देखें हम प्रूफ करते हैं। जब आप प्रूफ हमें साबित करना है ना, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए क्या है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, देखते हैं कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती। ए का ट्रांसपोज आप लिखें यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करें, पहले हम क्या करते हैं, ए का जो है ना ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लें। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था, ये था। जब हम इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ये कॉलम्स हैं, कतार में तब्दील करें, 1 2 और 0 1। हमने मैट्रिक्स ए था हमारे पास, हमने उसका यहाँ पर क्या किया है, लिया है ट्रांसपोज, लिया है, क्या लिया है, ट्रांसपोज। देखिए हमें 2 मरतबा इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है, 1 0 2 1। तो अब हम इसका क्या करते हैं, अगेन ट्रांसपोज लेते हैं,
ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोबारा ट्रांसपोज लें, ये कॉलम्स है इनको रोज में तब्दील करें, 1 2 जी, इसको रोज है कॉलम्स हैं इसको रोज में तब्दील करें, 0 1। देखें हमारे पास क्या आया है, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, 1 2 1 2 0 1। हमारे पास वो मैट्रिक्स आ चुका है, हैंस प्रूव्ड ए के जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। देखें जो ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज है वो हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। हम अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, उसमें भी कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। देखिए पार्ट बी हमारे पास क्या है, पार्ट बी में हमारे पास था कि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के इक्वल है। तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रूफ बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड का नाम दें और इसे राइट हैंड साइड का नाम दें। हम सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज, इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। पहले आप बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। बी हमारे पास क्या है, 1 1 2 0। आप इसे ये जो है ना रोज है इसे किस में तब्दील करें, कॉलम्स में। क्या हो जाएगा 1 1, और ये हमारे पास रोज है इसे कॉलम्स में तब्दील करें 2 0। ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया था। हमें देखें बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फर्दर ट्रांसपोज लेना है। देखें बी का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें। ये रोज है इसे कॉलम में तब्दील करें 1 1 2 1 0। देखें तो हमारे पास बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज क्या आया है, बी का ट्रांसपोज हमारे पास आया है 1 1 2 0। देखें अब आप जस्ट इसे क्या करें, चेक करें बी के जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है हमारे पास मैट्रिक्स बी के इक्वल आया है कि नहीं आया है। देखिए 1 1 2 0 1 1 2 0। बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है हमारे पास क्या आया है, 1 बी के इक्वल आया है ना। तो हैंस आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड बी का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।